अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सारी उम्र दी एहो कमाई छड़ के जहान सारा मैं तेरे नाल लाईए। सारी उम्र दी ते दुनिया दे गम जदों बेहिसाब हो गए। दुनिया दे गम जदों बेहिसाब हो गए। तेरे दर उते मैं ते आस लाईए। तेरे दर उते मैं ते आस लाईए। छड़ के जहान सारा मैं तेरे नाल लाईए। सारी उम्र दी घर मेरे भी आओ आबाद कर जाओ। घर मेरे भी आओ आबाद कर जाओ। आबाद कर जाओ मैनू शाद कर जाओ। अखियां दी सेज मैं राह विच विछाईए। अखियां दी सेज मैं राह विच विछाईए। छड़ के जहान सारा मैं तेरे नाल लाईए। सारी उम्र दी एहो कमाईए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिम्दो सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में
हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, दौरान खुतबा सूरह तौबा शरीफ की आयत नंबर 40 तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसी के ज़ैलो दिमन में चंद बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब को अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह तौबा शरीफ हिजरत के बाद नाज़िल हुई और अय्याम विसाल तक इसकी आयात का नुज़ूल होता रहा। सूरह तौबा शरीफ की जो इब्तदाई आयात हैं उनका आगाज़ ही बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही से हो रहा है और ये आयात बय्यिनात उस हज के मौका पर नाज़िल हुई जिसमें अमीर हज हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हज के अंदर इमामत करवाई। पीछे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की ये आयात नाज़िल फरमाई जिनमें मुशरिकीन मक्का को कतई तौर पे हदूद हरम से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया गया था। अब ये आयात लेके हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला बाद में गए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ मौके पे इन आयात को पढ़ के तमाम अरब वालों को जो वहाँ पे हज पे इकट्ठे हों उनको सुना देना। और इसमें एक हिकमत यह भी थी, कुर्बान जाए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम सिद्दीक़ अकबर थे हज के। मौला अली शेर खुदा उस हज में वैसे न जा सके। नबी पाक सरकार ने पीछे से ये आयतें दे के भेजा कि ये पैगाम तुमने जाके पढ़ के सुनाना है। तो कुर्बान जाएं उस हज के अंदर भी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजें तो मौला अली शेर खुदा ने पढ़ी हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर के पीछे, लेकिन पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हज के मौका पे भी मौला अली शेर खुदा को जनाब सिद्दीक़ अकबर के पीछे हज करवा के कायनात वालों को बता दिया कि इमाम अबू बकर ही है। वो नमाज का मौका हो, वो हज का मौका हो, हज में भी इमाम अबू बकर है, मुक्तदी मौला अली है, और नमाज में भी इमाम अबू बकर है और मुक्तदी अली शेर खुदा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इस सूरह मुबारका में ग़ज़वा तबूक का भी जिक्र है। मुनाफिक उस ग़ज़वे में बहाने बनाते रहे और मोमिन बढ़ बढ़ के अपनी जान निसारियाँ पेश करते रहे। ग़ज़वा तबूक भी सन 9 हिजरी के अंदर हुआ। ये बातें अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस सूरह मुबारका में जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है वो चीज़ें नासिख तो हो सकती हैं, मनसूख नहीं, क्योंकि 9 हिजरी के मौका पे ये सूरत नाजिल होना शुरू होती है। और आप पहली आयात को देखें, यानी ज़िलहज शरीफ के महीने के अंदर 10 हिजरी का साल और आगे मुहर्रम और सफ़र और तीसरा महीना रबीउल अव्वल शरीफ, 2 महीने वो लगाए। ग़ज़वा तबूक में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, उससे वापस भी पलट आए, फिर भी ये सूरत मुबारका नाजिल होती रही। और ये जो आयत है ना जो मैंने तिलावत की है, इसमें भी ग़ज़वा तबूक का ही जिक्र हो रहा है। मुनाफिकों को अल्लाह ताला खिताब करके फरमा रहा है, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की मदद के लिए नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा चुका है। यानी जो पहले फरमा चुका है वो अब भी करेगा। तो लिहाजा तुम्हारा निकलना या ना निकलना ये तुम्हारे फायदे के लिए था।
लेकिन तुम नहीं निकले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत के लिए, अपने घरों में छुप के बैठे रहे, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनकी मदद पहले भी की थी। फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मदद कर चुका है। कब? अब अल्लाह ताला ने माजी का एक वाक़या याद करवाया। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब उनको निकाला था काफिरों ने मक्का पाक से, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, ये दो में से दूसरे थे जब दोनों गार में थे। अब इस आया मुबारका में जो ये लक़ब मुबारक दिया गया, फरमाया सानियस्नैन, ये दो में से दूसरा। और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से ये लक़ब सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ को मिला है। ये मुज़ाफ इलैह बनता है। सानी से मुराद यानी दूसरे से मुराद। अब या तो आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाते वाला सिफ़ात है या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। सियाको सबाक में जो ज़मीरें लौट रही हैं, फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उसकी मदद की, इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उनकी मदद न करोगे, इससे मुराद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो सियाको सबाक से ये पता लगता है कि चूँकि वो ज़मीरें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रही हैं, तो इस सूरत के अंदर सानी से मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ाते वाला सिफ़ात बनती है। अब जब आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सानी कहें यानी दूसरा कहें, तो इसका कोई अव्वल तो बनता है। और ये भी बात पक्की है कि गार के अंदर दो ही हस्तियां थीं, एक पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अब वो हस्ती जिनको अव्वल का, अगर मुराद अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात ली जाए, अगर दूसरा पहलू भी देखें तो वो भी बात मैं आगे जाके करता हूँ। क्यों कहा? इस वक़्त वाक़ई हिजरत हो चुका था। गारे सौर का मंजर अगर ना भी हुआ होता, अगर वाक़ई हिजरत ना भी हुआ होता, तो मालिक कायनात से तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। अब कहा पहले अबू बकर, दूसरे मुस्तफ़ा। बुजुर्ग फरमाते हैं गारे सौर का मंजर मालिक कायनात बयान कर रहा था और गार में दाखिल होने की कैफियत को बयान किया जा रहा है। यानी मक्का से चलते वक़्त तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं होते, कभी बाएं होते। फरमाया मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, अबू बकर एक तरफ होके क्यों नहीं चलते, आगे पीछे दाएं बाएं तरफें क्यों बदल रहे हो? अर्ज़ की लजपाला, जब ख्याल आता है कि कहीं सामने से दुश्मन ना आ जाए, मैं आगे आके सीना तान के खड़ा हो जाता हूँ। जब पीछे से आहट आती है, मैं दौड़ के पीछे होता हूँ कि कहीं कोई पीछे से ना आ जाए। कोई दाएं की तरफ से आता है, मैं दौड़ के दाईं तरफ हो जाता हूँ। कोई बाईं तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, मैं दौड़ के बाईं तरफ हो जाता हूँ कि जो भी तकलीफ पहुँचे वो अबू बकर सिद्दीक़ को पहुँचे। यानी ये तो था सफ़र तय करने का एक अंदाज़ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे थे। लेकिन कुर्बान जाए, जब गार के दहाने पे पहुँच गए ना, अर्ज़ की लजपाला आप बाहर तशरीफ़ रहें, मैं जाता हूँ। यानी वो मैंने अर्ज़ की ना, सानी असनैन, दो में से दूसरा। अब पहला अबू बकर को कहा और दूसरा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कहा। बुजुर्ग फरमाते हैं ये गोया कि अल्लाह पाक गार में दाखिल होने की कैफियत और उस मंजर को बयान किया जा रहा है कि पहले अबू बकर गार में दाखिल होता है, दूसरे नंबर पे मुस्तफ़ा करीम दाखिल होते हैं। यानी अगर सानी से मुराद, दूसरे से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ली जाए, तो गोया वो गार में दाखिल होने की कैफियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले थे और वहाँ पे भी जान निसारी करने में ही अव्वल थे। और अगर दूसरा माना मुराद लिया जाए कि सानी से मुराद अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है, यानी अव्वल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और सानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कुर्बान जाएं इस लिहाज से कुरान पाक की नस साबित करती है कि पहला नंबर मुस्तफ़ा का है
और मुस्तफ़ा के बाद अगर किसी हस्ती का नंबर है तो उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान कहता है अगर सानी से मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात ली जाए और अव्वल से मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को लिया जाए, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद जो दूसरा नंबर खिलाफत के अंदर, मर्तबे के अंदर, इज्जत के अंदर, रिफ़ात के अंदर और शानों के अंदर, इसी वजह से तो अहले सुन्नत व जमात का मुतफ़िक़ा अक़ीदा है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक। तमाम नबियों के बाद अगर कायनात में किसी शख्स को फजीलत, मकाम, मर्तबा, इज्जत और रिफत हासिल है तो उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। तस्निया की ज़मीर को इस्तेमाल किया, एक ज़मीर के अंदर दो हस्तियों को जमा कर दिया। अल्लाह पाक ने सीगा इस्तेमाल करने में भी जुदाई नहीं रखी, दोनों को इकट्ठा रखा। जैसे मेरे पाक नबी ने मिज़ार के अंदर अबू बकर को इकट्ठा रखा, वैसे खुदा बंदे कुद्दूस ने कुरान के इस असलूब के अंदर भी जिस ज़मीर के अंदर मुस्तफ़ा करीम का जिक्र किया, उसी ज़मीर के अंदर अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र कर दिया। आगे फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, जब वो अपने साहिब से कह रहे थे। पूरे कुरान पाक के अंदर जिसकी सहाबियत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर लगाई है ना, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि गारे सौर के अंदर कितने अफराद थे, और इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं कि वो कौन थे। अहले तशय्युअ का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, और राफ़िज़ी, शिया और अहले सुन्नत व जमात का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि गार के अंदर दो हस्तियां थीं, एक अबू बकर थे, एक मुस्तफ़ा जान रहमत थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गालिबन महीना हो चुका है, मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप सुना, एक अजीबो गरीब सा, वो है तो लड़का सही था, वो जब वो अपने एक तहकीक पेश कर रहा था, कहने लगा जी मैं नई तहकीक पेश करने लगा हूँ, और उसने वहाँ पे अपनी बोंगी मारी। वो कहने लगा जी देखें जी मैं ये तहकीक कर रहा हूँ कि गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक नहीं थे, और जब उस पर उसने जो है वो बुखारी शरीफ की एक हदीस को तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ और हंसी भी आई कि बेचारे को चाहिए था इस जाहिल को कि पहले अपनी किताबें खोल के देख लेता और उनमें ही पढ़ लेता था कि उसको पता लग जाता कि गार के अंदर अगर मुस्तफ़ा करीम के साथ कोई था तो उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये राफ़िज़ियों की किताब, उसमें हज़रत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस पाक है। फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात गार में थे तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ये शियों की किताब है, अहले सुन्नत की किताब नहीं है, इमाम बाकिर से मरवी है, यानी अब रावी भी कमज़ोर नहीं है, अहले बैत अतहार के रावी हैं। वो कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात गार में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि मैं जाफ़र तैयार और उनके साथियों को कश्ती में बैठे हुए देख रहा हूँ। वो ग़ज़वा खैबर पे पहुँचे थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या होने से भी पहले उनको देख रहे हैं, मैं उनको कश्ती में बैठा हुआ देख रहा हूँ। और फरमाया कि जो अंसार अपने घरों की छतों और सेनों में बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ। अब ये सुन के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वाकई? तो सरकार ने फरमाया हाँ अबू बकर, अर्ज़ की लजपाला फिर मुझे भी दिखा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आंखों पे हाथ फेरा तो फरमाया अबू बकर अब देखना, जाफ़र तैयार तुझे कश्ती में बैठा भी नजर आएगा और मदीने की गलियों में और सेनों के अंदर छतों पे खड़े हुए लोग मेरा इंतजार करते हुए भी तुझे नजर आ जाएंगे। अब नजर आ गया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तू सिद्दीक है, यानी खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इनको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। और इसी तरह इन्हीं की एक किताब तफसीर मनहजुस सादिकीन, उसके अंदर ये लिखा है कि शब जुमेरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली शेर खुदा को अपने बिस्तर पे लिटाया और ख़ुद अबू बकर सिद्दीक की रफ़ाकत के अंदर उनके घर से गारे सौर की तरफ रवाना हुए
रात वहीं पे आराम किया। और फिर आगे चल के उसी तफसीर के अंदर लिखा है, कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रातें गारे सौर के अंदर क़याम पजीर रहे, और उन 3 दिन और 3 रातों में अगर मुस्तफ़ा करीम के साथ कोई ज़ात थी तो उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और इसी तरह ये इन्हीं की किताब तफसीर हसन अस्करी, उसमें यह रवायत है कि हज़रत हिजरत की रात जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अबू बकर सिद्दीक को लें, क्योंकि इसने आपके साथ मोहब्बत की, आपकी मुआवनत की, आपका बोझ उठाया और आपके साथ माहदों और कारोबार के अंदर साबित कदम रहे। और अगले जुमले बड़े मज़े के हैं, जिसके लिए ये मैंने सारी हदीस पढ़ी है। कहने लगे काना फिल जन्नती मिन रुफ़क़ाइका, ए अभी प्यारे वो जन्नत में भी आपके यार हैं। यहाँ ना मौजू से तो थोड़ी हट के हो जाएगी, लेकिन वो मैं सुनाना ज़रूर समझूंगा। और ये शियों की किताब कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल आइम्मा, उसके अंदर ये रवायत है, हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, मसला पूछा गया कि हज़रत तलवार के ऊपर कारीगरी करना, मीनाकारी करना, ये जायज़ है या नहीं जायज़? तो इमाम बाकिर फरमाने लगे इसमें कोई हर्ज नहीं, यानी जायज़ है। उन्होंने कहा जी दलील दें, क्यों जायज़ है? फरमाया इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक ने की थी अपनी तलवार पे ना मीनाकारी, ये हज़रत सिद्दीक अकबर ने की थी, इस वजह से जायज़ है। तो रावी कहता है मैंने पूछा जी आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तो इमाम बाकिर वो रावी कहता है मेरी ये बात सुन के ना अबू जाफिर मोहम्मद बिन अली एकदम जज्बात के अंदर आ गए और गुस्से से लाल पीले हो गए, उठे और कहने लगे हाँ वो सिद्दीक हैं, यकीनन वो सिद्दीक हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिद्दीक हैं। और फरमाया सुनो, जो शख्स उनको सिद्दीक नहीं कहता अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसको हरगिज़ जो है वो सच्चा नहीं करेगा। यानी जो अबू बकर को सच्चा नहीं मानता वो खुद तो झूठा है, दुनिया के अंदर भी और कल क़यामत के दिन भी वो झूठों की सब के अंदर तो शामिल हो सकता है, कभी सच्चों की सब के अंदर शामिल हो सकता। और ये किताबें सारी मैंने इनकी पेश की हैं। बाहरकैफ असल बात जहाँ से चली, गार के अंदर 2 हस्तियाँ थीं। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साहिब को कहा, यानी उनकी सहाबियत पे कुरान की नस हो गई। अब अगर कोई उनकी सहाबियत का इनकार करे तो वो खुद काफिर हो जाएगा। और मैंने अभी ये पीछे अर्ज कर दी इब्तदा के अंदर, ये सूरह तौबा शरीफ सन 9 हिजरी के अंदर नाजिल हुई और बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम विसाल तक इसका नज़ूल होता रहा। और इस सूरह मुबारका की आयतें कोई नासिख भी नहीं है, यानी कोई दूसरी आयत आएगी तो इसके हुक्म को मनसूख करेगी ना। जब कुरान पाक की नस साबित हो गई और फिर नज़ूल कुरान के आखिरी ज़माने के अंदर ये आया मुबारका अल्लाह ताला ने नाजिल करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा का सहाबी कह दिया, अब कोई बदबख्त उठ के ये बकवास करे कि बाद में माज़अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत के अंदर कोई फ़र्क आ गया है, उसको कहेंगे कि या तो कुरान से बड़ी दलील लेके आओ या रब से बड़ी ज़ात लेके आओ। ना रब से बड़ी कोई ज़ात हो सकती है, ना कुरान से बड़ी कोई दलील हो सकती है। लिहाजा जो ये बकवास करे अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत के अंदर बादअज़ विसाल मुस्तफ़ा कोई फ़र्क आया था, उसके ईमान में फ़र्क हो सकता है, अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत में फ़र्क हो सकता। क्योंकि देखें ना अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, सारे अदवार उसके सामने है। जब उसने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी कह दिया तो अब उनकी सहाबियत को कोई रद्द कर सकता ही नहीं। आगे कुर्बान जाए अल्लाह ताला के कुरान के असलूब पे, फरमाया ला तहज़न, जब वो अपने साहिब यानी अपने सहाबी को कह रहे थे कि ला तहज़न, ए मेरे यार, ए मेरे सहाबी, ए मेरे प्यारे, गम ना कर। अब यहाँ पे भी अगर गौर करें ना कि ये बात तो तय है कि अबू बकर सिद्दीक परेशान थे, गम उनको था, परेशानी थी अपनी जान की, उनको अपनी जान का गम था। हस्तियां तो 2 ही थी, अब या अपना गम था या मुस्तफ़ा करीम का गम था। अगर कहें कि अपना गम था
तो फिर अबू बकर सिद्दीक कभी आगे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं और गार में दाखिल होके सारे सुराख बंद करके जो बच गया उस पे अपनी एड़ी रख के, यानी मौत के मुंह पे अपना पांव रख के, जो अबू बकर सिद्दीक अपनी जान पहले ही कुर्बान कर चुका है, उसको अपनी जान का गम कैसे हो सकता है। कुरान पाक का असलूब ये बताता है अबू बकर सिद्दीक को अपना गम नहीं था, सिद्दीक अकबर के दिल में अगर कोई गम था तो वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिस्म अक़दस का गम था, वो ज़ाते मुस्तफ़ा का गम था। चूंकि गम हजूर का था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार को कह रहे थे ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अब इस जुमले के अंदर भी बड़ी नज़ाकत है, बड़ी लताफत है, बड़ी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को समझने के लिए ना मैं पहले आपको दो मिसालें देता हूँ। ये ज़हन में रखें, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी कौम को लेके फिरौन किब्तियों से बच के जब बनी इसराइल को लेके निकलते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम सारी 6 लाख बंदा था। कितना जी? इधर कुर्बान जाए मेरे पाक नबी के यारों पे, ये 60-60 बंदे होके 60-60 हजार के आगे डट जाते थे। लेकिन कैसी वो कौम थी बनी इसराइल की, 6 लाख बंदा और फिरौन के लश्कर से डर रहे थे और वो उनको लेके निकले। अब आगे मामला ऐसे हो गया कि पीछे से फिरौन को पता लग गया कि वो तो निकल रहे हैं। उसने अपना लश्कर तैयार किया, उसने कहा भाई आज खैर नहीं, तकदीर खुदाबंदी उसको खींच के ला रही थी डुबोने के लिए। वो लश्कर लेके निकला, हजरत मूसा कलीम सफर करते करते जा रहे हैं, आगे दरिया आ गया। अब जब आगे दरिया आया, इनका बनी इसराइल का एक बंदा ऊंची जगह खड़ा हुआ था, इसने दूर से देखा फिरौन का लश्कर आ रहा है और उन्होंने कहा मूसा मरवा देता ही। यानी वो मूसा कलीम की फिक्र नहीं है, अपनी जान की फिक्र। और मूसा तूने तो हमें मरवा दिया, और भाई मानो अल्लाह के नबी की फिक्र करो, अपनी जान की फिक्र कर रहे हो। लेकिन कुर्बान जाए इधर अकेला अबू बकर सिद्दीक है और फिक्र अपनी जान का नहीं है, फिक्र मुस्तफा करीम की जान का है। अच्छा, कहने लगे बनी इसराइल, कहने लगी है मूसा कलीम तूने तो हमें मरवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया चुप करो, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। ये जुमला जो मैं समझाना चाहता था, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम और जनाब हारून अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक जुमला अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ननी माअकुमा, ए मूसा व हारून मैं तुम दोनों के साथ हूं। यानी दो का जिक्र हो गया, दुई आ गई। अब इधर भी हस्तियां तो दो थी, अगर अल्लाह ताला फरमाता कि ए हबीब और ए अबू बकर सिद्दीक गम ना करो मैं तुम दोनों के साथ हूं, तो दुई बरकरार रहनी थी। कुर्बान जाए अल्लाह ताला के कुरान के असलूब पे रब्बे कुद्दूस ने फरमाया हबीब अगर मैं कहूंगा तो तस्निया का सीगा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मुतकल्लम के अंदर तस्निया नहीं होता, या वाहिद होता है या जमा होता है, और जमा के अंदर भी दुई नहीं होती, यकताई होती है। रब्बे कुद्दूस ने फरमाया हबीब अब तू कलाम कर और क्या ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। वो जनाब मूसा कलीम के कौल को याद करें, फरमाया इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरा रब तन्हा मेरे साथ है। कौम में से किसी फर्द को अपनी माइयत के अंदर शामिल नहीं किया, लेकिन कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक की शान पे और अबू बकर सिद्दीक के फना फिर रसूल होने पे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में इतना फना हो गए कि रब्बे कुद्दूस ने फरमाया जो माइयत जो साथ मैं अपने हबीब को अता करूंगा, अपने हबीब के वसीले से अबू बकर सिद्दीक तुझे भी अता करूंगा। ये अंदाज भी बताता है कि मुस्तफ़ा के बाद अगर किसी ज़ात का मकाम व मर्तबा है जो हजूर का खलीफा है, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और आगे चले कुरान पाक की ना ये लताफत महसूस करें। आगे अल्लाह ताला फरमाता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर हमने उस पर अपना सुकून नाजिल किया, सकीना नाजिल किया।
अब पीछे हमने पढ़ लिया कि गम अबू बकर सिद्दीक को था, हुजूर को नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम नहीं था। देखे ना, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम गारे सौर में दाखिल होते हैं, अबू बकर को कहते हैं सिद्दीक जरा टांग तो सीधी कर, मैंने आराम करना है। और यार जो बंदा परेशान हो वो उसको नींद आती है। परेशान तो थे अबू बकर सिद्दीक, जिनको नींद आ ही नहीं रही थी, जो परेशानी के आलम में थे, दाएं बाएं कभी देखते थे, कभी काफिरों की आवाज सुन के कहते थे हजूर करीब आ गए हैं। और फिर जब गार के ऐन दहाने के ऊपर खड़े होके एक काफिर ने जो वो बातें कर रहा था, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की लजपाला अब तो इतना करीब आ गए हैं, अब तो इतना करीब आ गए हैं, अगर अपने पाँव को देखेंगे तो या रसूल अल्लाह उनकी नजर हम पे पड़ जाएगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, फिर अल्लाह ताला ने अपना सुकून नाजिल किया। यानी ये बात पक्की है, गम अबू बकर को था तो अल्लाह ताला का सुकून फिर किसके लिए उतरना था? अबू बकर सिद्दीक के लिए उतरना था। कुर्बान जाए। और ये अलग मौजू है कि सुकून रब्बे कुद्दूस की तरफ से जो उतरा वो पहले कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरा, और कल्बे मुस्तफ़ा के फैज़ से वो सुकून और वो इत्मीनान सिद्दीक़ अकबर के कल्ब को हासिल हुआ, क्योंकि जनाबे सिद्दीक़ अकबर बराह रास्त वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो खुद खुदाबंदे कुद्दूस की तरफ से नाजिल हो रही थी। ये वास्ता मुस्तफ़ा कल्बे अबू बकर सिद्दीक को जो सुकून अता किया गया, अब क़यामत तलक जो बंदा कहे कि अबू बकर सिद्दीक के दिल के अंदर कोई इस्तिराब आ गया, उनके ईमान के अंदर कोई फर्क आ गया, बेईमान मुंह बंद कर ले। जिसके दिल के ऊपर सुकून रब्बे कुद्दूस नाजिल कर दे, उसके दिल पे कभी इस्तिराब और कभी बेचैनी नहीं आ सकती, क्योंकि उसको फैज़ कल्बे मुस्तफ़ा से हासिल हो चुका है। अगर कहें कि अबू बकर सिद्दीक के सुकून और इत्मीनान के अंदर या उनके ईमान के अंदर कोई फर्क आया है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि रब ने जो सुकून नाजिल किया था वो कामिल नहीं था। और बेईमान जो रब अता करे उसमें कमी नहीं होती। और फिर मुस्तफ़ा के सदके से जो सुकून कल्बे मुस्तफ़ा को मिला है, अबू बकर सिद्दीक रहती दुनिया तक सिद्दीक अकबर के कल्ब के अंदर कोई बेचैनी, कोई बेवकारी, कोई बेइत्मीनानी और कोई डगमगाहट नहीं आ सकती, क्योंकि हजरत सिद्दीक अकबर को सुकून खुद खुदाबंदे कुद्दूस की तरफ से मिला। यहाँ पे मैं एक और ये इन्हीं के जाकिर हाशिम अल हुसैनी नजरानी, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, उसने भी कहा कि सुकून हजरत अबू बकर सिद्दीक को ही मिला है। और उसने बाकायदा इस पे जब वो ये बात जिक्र की, वो कहने लगा नबी पाक सल्लल्लाहु जब सिद्दीक अकबर के दिल में खौफ पैदा हुआ, काफिर बिल्कुल गार के दहाने पे आ गए, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की लजपाला अगर पाँव की तरफ देखेंगे तो हम पे नजर पड़ जाएगी। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर गम न कर, परेशान ना हो। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जिस तरफ से गार बंद था उस तरफ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, अगर काफिर इधर से आएंगे ना हम इधर से निकल जाएंगे। अब उस तरफ गार बंद था, उस तरफ गार का कोई दरवाजा नहीं था, दरवाजा तो था एक ही। अब अगरचे दो हैं, एक तरफ से लोग दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। और ये उलमा ने लिखा है कि उस तरफ हजरत जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नाजिल होकर अपना पर मारा था, और उस पर की बरकत से दूसरी तरफ भी दरवाजा बन गया था। और वो एक तरफ से बंद, एक तरफ से दरवाजा, भाई वही दाखिल होने का रास्ता है। और यहाँ पे ना रुक के मैं एक बात करूं, मदारिज नबुव्वा में शेख मुहक्किक ने बड़ी कमाल की बात की, बड़ी मजे की बात लिखी। आप फरमाते हैं कि भाई गार के दहाने पे कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया, और एक दरख्त उग आया। जब काफिर वहां पे आए ना, एक बंदा वहां पे देखने के लिए आया, तो जब वापस गया उन्होंने कहा भाई अंदर क्यों नहीं झांक के आया? उसने कहा झांकना क्या है, वहां पे एक दरख्त ऐसा उगा हुआ है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाप के भी पैदा होने से कई साल पहले का है, तो वहां पे कोई कैसे दाखिल हो सकता है? शेख मुहक्किक फरमाते हैं सोचने की बात यह है, गार के दहाने पे कबूतरी के अंडे भी, मकड़ी का जाला भी, और फिर दरख्त भी। अब जारी बात है 3 दिन और 3 रातें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वहां पे गुजारे हैं, और 3 दिन और 3 रातों में फितरी तौर पे जो इंसान की ज़रूरियात होती हैं, पेशाब पखाने की हाजत ही होती है, खाने पीने की हाजत ही होती है, इसके लिए अब कोई बाहर तो निकलता होगा। अब बाहर निकलने का रास्ता तो था बंद,
क्योंकि मकड़ी का जाला भी था, कबूतरी के अंडे भी थे और गार के दहाने पे दरख्त भी था। अगर गुजरते तो मकड़ी का जाला भी टूटता, कबूतरी के अंडे भी टूटते और वो दरख्त भी अपनी जगह से सिरकता। लेकिन जनाब शेख मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, भाई या तो ये बात है कि रब्बे कुद्दूस ने इन 3 दिनों के अंदर जहां मुस्तफ़ा करीम की जात को इंसानी जरूरियात से मुबर्रा कर दिया था, वहां मुस्तफ़ा की बरकत से जनाब सिद्दीक अकबर को भी इंसानी जरूरियात से मुबर्रा कर दिया था। ये मुस्तफ़ा करीम की सोहबत का फैज़ था। और बल्कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने ये एक रवायत जिक्र की। आप फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, लजपाला भूख लग गई है, प्यास भी लगी है, तो या रसूल अल्लाह अब क्या करूं। अब वो नक्शा भी ज़हन में रखें, गार का दरवाज़ा बंद है। और उस बात पे मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ, अर्ज़ की लजपाला प्यास लग गई है, अब क्या करूं। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वो जरा गार के दहाने से तो हो गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक गए तो वहां पे मीठे पानी का चश्मा बह रहा था, और फिर जब जनाब सिद्दीक अकबर ने वहां पे जाके पानी पिया तो फरमाते हैं वो शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। पी के पानी वापस आ गए। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, लजपाला गार बंद है और यहाँ पे फिर अरब का गार, यहाँ पे पानी का नामो निशान भी नहीं है। तो या रसूल अल्लाह ये पानी आया किधर से है। तो नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जन्नत की नहरों के मामलात जिस फरिश्ते के सपुर्द रब्बे कुद्दूस ने किए हैं, आज रब्बे कुद्दूस ने उसको हुक्म दिया जन्नतुल फिरदौस की नहर का कनेक्शन जरा गारे सौर के अंदर जोड़ के आ। मेरे महबूब के यार को प्यास लग गई है, अबू बकर प्यासा न रह जाए। अबू बकर की प्यास बुझाने के लिए हमने जन्नत की नहर गारे सौर के अंदर जारी कर दी। अब शेख मुहक्किक अलल इतलाक का वो सवाल फरमाते हैं, गार बंद है। एक तो आपने ये कहा कि अल्लाह पाक ने मौजज़ाती तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को इंसानी ज़रूरियात से मुबर्रा कर दिया था। देखें ना, जन्नती भी जन्नत में अल्लाह की नेमतें खाएंगे, लेकिन वहाँ पे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं होगी। भाई एक डकार आएगा, पसीना आएगा और वो ज़रूरतें रफ़ा हो जाएंगी। और जो जन्नत की नेमतें गारे सौर के अंदर खा रहा था, अब नेमतें जन्नत की हों, फिर दुनिया की ज़रूरियात कैसे उसको लायक हो सकती हैं। कुर्बान जाएं, ये अबू बकर सिद्दीक का मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मायत के अंदर ये ख़ास शरफ है कि उन्होंने दुनिया में रह के जन्नत की नेमतों को हासिल भी किया है, और 3 दिन और 3 रातें तमाम इंसानी जरूरियात से पाक और साफ होके जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मेरे पाक नबी की सोहबत के अंदर वक्त गुजारा। और दूसरा शेख साहब फरमाते हैं, भाई दूसरी बात ये समझ में आती है कि या तो फिर अबू बकर सिद्दीक अगर गार से बाहर निकलते भी होंगे ना, तो फिर मौजज़ाती तौर पे निकलते होंगे। भी अल्लाह पाक ऐसे ही वो भी अल्लाह पाक के दरबार में कुछ बईद तो नहीं है, वो चाहे तो बंद दरवाजों से भी किसी को बाहर निकाल दे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी तो 7 दरवाजे बंद थे, वो वहां से निकल गए। मेरे गौस पाक मीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आया, आप दरसे हदीस दे रहे थे, आके कहने लगा, शाह पीर जी, एक डंडा उसने पकड़ा हुआ था दीवार के साथ लगा के कहने लगा सरकार हुक्म दे, मैं इस डंडे को दीवार के पार कर दूं। आप मुस्कुराए, पर मैं कर दे। उसने डंडा पार कर दिया। वो कोई ड्रिल मशीन तो नहीं थी जो दीवार के पार होनी थी, वो तो डंडा था, डंडा पार हो गया। भाई अकल हैरान है, डंडा दीवार के पार कैसे हो सकता है। और फिर जब महफिल खत्म हुई, लोगों ने जाके उस बाबे के हाथ चूमने शुरू कर दिए, क्योंकि तू बड़ा वली है, तूने तो दीवार में से डंडा गुजार दिया। उसने कहा मेरे हाथ ना चूमो, जाके गौस पाक मीरा के हाथ चूमो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ चूमो, मेरा कोई कमाल नहीं है। जब मैंने डंडा रख के पूछा था हुजूर कर दूं, मैं तो इजाजत मांग रहा था, मुझे पता था उन्होंने इजाजत दे दी तो डंडा पार हो जाना है। भाई जब औलिया की ये शान है तो मुस्तफा का मकाम क्या होगा। अबू बकर सिद्दीक और शेख मुहक्किक फरमाते हैं, भाई दूसरी बात यही समझ में आती है कि सिद्दीक अकबर मौजज़ाती तौर पे बाहर निकलते होंगे, और तो कोई रास्ता। और फिर गार की जो कैफियत है, जो अब भी है, एक दाखिल होने का दूसरी तरफ निकलने का जो कैफियत है, शेख साहब ने यहाँ भी बड़ी कमाल की बात की। शेख साहब फरमाते हैं
कि मैं जब गारे, और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती है कि जिनको एक रात के अंदर 100 दफा मेरे मुस्तफ़ा का दीदार नसीब होगा। इसको तमाम मकातिब फ़िक्र इस हस्ती को मुसल्लम मानते हैं। शेख साहब फरमाते हैं, जब मैं हाजिर हुआ गारे सोर की हाजिरी के लिए, तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा मोटा, बड़ा ऊंचा उसका कद, और बड़ा लहीम जसीम था। हम जब गार शरीफ के दहाने पे पहुंचे, अब कैफियत देख के ना, हमने कहा भाई इधर से हम कैसे गुजरेंगे, तो कहने लगे कि हमने कहा भाई अब मौजज़ा हजूर का देखना है, अब ये गारे सोर की करामत देखनी है। अब कहने लगे जेड़ा बंदा सब तो मोटा है ना, वो सबसे पहले दाखिल हो। फरमाते हैं कि अजीब बात, अजीब मंजर हमने देखा कि नजर तो ये आ रहा था कि हम जैसा नहीफ और कमजोर बंदा भी यहां से दाखिल नहीं हो सकेगा, लेकिन जो सबसे मोटा ताजा बंदा था ना, जब हमने कहा भी पहले चल, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ा, और जो ही उसकी तरफ गया तो कहते हैं ऐसे दाखिल हो गया कि जैसे जो है वो उसको जिस्म अपना इकट्ठा भी नहीं करना पड़ा, वो बिल्कुल ऐसे सिमटे बगैर ही गार के अंदर दाखिल हो गया। तो फरमाते हैं बेइख्तियार मेरी जुबान से निकला सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान के सदके जाएं, जो इतने तंग रास्ते से इतने मोटे ताजे बंदे को दाखिल कर सकता है, वो बंद रस्तों से अबू बकर सिद्दीक को दाखिल भी कर सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। फरमाया कि भाई ये मौजज़ाती कैफियत थी। और फिर वो जो रवायत मैं अर्ज कर रहा था, वो अल तशय्यु के मौलवी हाशिम अल हुसैनी नजरानी की किताब से अल बुरहान फी तफसीर अल कुरान में उसने लिखा, वो कहता है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की ना लजपाला सर पे आ गए हैं, पाँव की तरफ देखेंगे तो हम नजर आ जाएंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर वो इधर से आएंगे, हम इधर से निकल जाएंगे। अब उधर से गार बंद था, फरमाते हैं इधर इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उंगली का इशारा हुआ, उंगली का इशारा होना था, गार फट गया और जनाब अबू बकर सिद्दीक ने समंदर में चलती हुई कश्तियों को देखा, और उधर से अंसारे मदीना को मदीने की गलियों में हजूर का इंतजार करते हुए देखा, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, ये जो कश्ती चल रही है ये हमारा ही इंतजार कर रही है, अगर काफिर इधर से आएंगे हम बाहर निकल के कश्ती में सवार होकर मदीने पहुंच जाएंगे। अब 3 दिन और 3 रातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु गार के अंदर रहे। बाज़ उलमा ने 12 रातें भी लिखा है, लेकिन बहरहाल जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक की मैयत के अंदर 3 दिन और 3 रातें गारे सौर के अंदर रहे। हजरत फारूक आज़म के दौर में ना किसी बंदे ने बात कर दी, उसने कहा कि उमर की शान अबू बकर से ज़्यादा है। हजरत फारूक आज़म ने फरमाया इनको बुला के लाओ ना जो ये बातें कर रहे हैं। जब वो दरबार फारूकी के अंदर पेश हुए, फरमाया क्या कहते हो? अर्ज की हजूर आपका मकाम, आपकी शान। वो हजरत फारूक आज़म की शान में जो कुरान की आयतें उतरी वो पढ़ पढ़ के सुनाने लगे। हजरत फारूक आज़म ने फरमाया चुप कर जाओ। फरमाया अबू बकर उमर की सारी जिंदगी अगर तराजू के एक पलड़े में रखी जाए और अबू बकर सिद्दीक की गारे सौर के अंदर गुजारी हुई वो एक रात जो सांप के मुंह पे अपना पांव रख के अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान की थी, पर मैं अबू बकर की एक रात एक तराजू के पलड़े में हो, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां तराजू के एक पलड़े में रखी जाएं और मुझे कहा जाए कि उमर क्या पसंद करता है, ये सारी जिंदगी की नमाजें, रोजे, ज़कात, हज और जिहाद फी सबीलिल्लाह या एक रात अबू बकर सिद्दीक का मुस्तफ़ा के साथ गुजारा हुआ वो अमल, तो जनाब फारूक आज़म कहते हैं मैं सारी जिंदगी की नेकियों को छोड़ के अबू बकर सिद्दीक ने जो एक रात हजूर के साथ गुजारी थी उस रात पे मिलने वाला अजर और मकाम व मर्तबा जो अबू बकर सिद्दीक को मिला था मैं उसको पसंद करके रब के दरबार में पेश होना चाहूँगा। यार अंदाजा तो करें, 3 दिन और 3 रातें गार के अंदर, या मुस्तफ़ा की ज़ात है या मुस्तफ़ा के यार अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और फिर कैफियत पीर बाऊ के बकौल वही थी कि ए तन मेरा चश्मा हुए ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा हो ते लू लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा हो ते इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे ते मैं होर किदे वल भज्जा हो मुर्शिद दा दीदार हो बाहू सानू लख करोड़ा हज्जा हो। अब देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की तवज्जो बढ़ती रही,
कभी फारूक आजम को तवज्जो मिली, कभी मौला अली को तवज्जो मिली, कभी अबू जर गफ्फारी को मिली, कभी अबू हुरैरा को मिली, कभी अपने घर में, कभी बाहर। 63 साल जिंदगी के अय्याम के अंदर मेरे मुस्तफ़ा की तवज्जो बढ़ती रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और किसी ने इस पे तज़मीन लिखते हुए कहा था, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा की निगाहे करम अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का एक नान भाई था, रोटियां पकाता था। एक दिन रात के पिछले पहर मेहमान आ गए और उस नान भाई ने रोटियां पका के जल्दी जल्दी पेश कर दी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए। पर मैं बोल यार आज क्या मांगता है, आज हम भी खुशी के अंदर है, जो मांगना है मांग ले। उसने कहा हजरत फिर मुझे अपने जैसा बना दें, मुझे बाकी बिल्ला ही बना दें और तो कुछ नहीं मांगना। वो आपने फरमाया ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होना और कुछ मांग ले। वो कहने लगा हजरत आपने कोई कैद तो नहीं लगाई थी कि भाई ये मांग ये ना मांग, आपने कहा था जो मांगना मांग ले। फिर मैंने तो मांगा है जो मेरी समझ में है, मुझे बाकी बिल्ला बना दें। तो आपके मुरीद कहते हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला उसको कमरे में लेके गए, जाके सीने से लगा लिया और फरमाते हैं कि चंद मिनटों की तवज्जो, चंद मिनटों की तवज्जो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने मुरीद उस नान रोटियां पकाने वाले पे की। जब बाहर निकले ना तो पता ही नहीं लगता था बाकी बिल्ला कौन है और रोटियां पकाने वाला कौन है। दोनों की कैफियत ही एक हो गई, दोनों का रंग ढंग ही एक हो गया। पर मैं बस फर्क इतना था, फर्क इतना था ख्वाजा बाकी बिल्ला सही सलामत खड़े हुए थे और जो रोटियां पकाने वाला था वो बेचारा, क्योंकि एकदम जो अनवारुत जल्लियात जो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इतने चिल्लों से इतनी मेहनत और मुशक्कत से हासिल की थी, यकदम जिस पे वारिद हों वो बर्दाश्त ना कर सका। कहते चंद दिन जिंदा रहने के बाद वो मर गया। लेकिन यहाँ जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, तवज्जो हजरत बाकी बिल्ला की सिर्फ चंद मिनटों की एक आम रोटियां पकाने वाले पे हो जाए तो उस पे इतना करम हो जाता है। तो 3 दिन 3 रातें तवज्जो मुस्तफा की जात की है। लेने वाला अबू बकर सिद्दीक है, पीर वो जिस पीर जैसा पीर कोई नहीं है, और मुरीद वो जिस मुरीद जैसा मुरीद भी धरती पे कोई मां ने पैदा नहीं किया। ना उस पीर की पीरी के अंदर फर्क है और ना इस मुरीद की मुरीदी के अंदर फर्क है, ना देने वाले में फर्क है ना लेने वाले में फर्क है। फिर अंदाजा करें रब ने कितनी रहमत अबू बकर सिद्दीक के दामन में होने, क्या कुछ नहीं लूटा होगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात वाला सिफात से, वो सुराका आए थे पीछे, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मक्के वालों ने ऐलान किया जो पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा उसको इतना इनाम मिलेगा। ये इनाम के लालच में दौड़ता हुआ आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच ही गया। इतना करीब पहुंचा, इतना करीब पहुंचा कि इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं 2 नेज़ों का फासला रह गया, 3 यानी तकरीबन 12-14 फुट का फासला रह गया। आप इससे समझ सकते हैं कि भाई कितना भी फासला होगा, 2 नेज़ों का 12-14 फुट का फासला, इतना वो हजूर के करीब आ गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर वो सुराका आ गया। और एक बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, या रसूल अल्लाह सुराका आ गया, वो करीब आ गया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर जब जनाब सुराका अगली रवायत खुद बयान करते हैं, वो कहते हैं जब मैं करीब पहुंचा, इतना फासला जितना 2 नेज़ों का होता है, कहते हैं कि धड़ाम से मैं जमीन पे गिरा। मुझे लगा, मैंने कहा यार मैं सही रास्ते पे नहीं जा रहा, वरना मेरा घोड़ा ठोकर ना खाता। लेकिन फिर मैं उठा, इनाम का लालच था, दुनिया का लालच है ना। देखें नबी की जात पे भी हाथ उठाने से गरेज नहीं कर रहे। फिर उठे, फिर कदम बढ़ाया। कहते हैं जब दोबारा से कदम बढ़ाया, जनाबे सुराका कहते हैं मेरे घोड़े की अगली टांगे जमीन के अंदर धंस गई, फिर अचानक पिछली टांगे भी जमीन के अंदर वो धंस गई। और जब धंस गया तो अब मुझे समझ आ गई, मैंने कहा नहीं अब मैं इनको पकड़ नहीं सकता, इनके साथ खुदा की मदद शामिल है। जब मेरे घोड़ा जमीन में धंस गया, मैंने पीछे से आवाज दी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद मुझ पे रहम कीजिए, मैं पक्का वादा करता हूँ अब आपको तकलीफ भी नहीं दूंगा, और पीछे वापस जाके जो इधर का आता होगा ना कहूंगा जाओ वापस, इधर कोई नहीं है, मैं उनको वापस भेज दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अगर सच कहता है ना तो इसकी टांगे छुड़ा दे,
अब हजूर का इतना जुमला जुबान से कहना था, घोड़े की टांगे आजाद हो गईं। अब घोड़ा जब वापस अपनी कैफियत में आया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पीछे क्यों आया था? अर्ज की लजपाला गरीब हूँ, नदार हूँ, मुफलिस हूँ, सारी जिंदगी दौलत इकट्ठे करते करते गुजर गई, ऐलान हुआ था इतना माल मिलेगा, मैं सोच के आया था चलो नस्लों का भला हो जाएगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सुराका तू कहता है मैं गरीब हूं, मैं तो तेरे हाथों में किसरा ईरान के कंगन देख रहा हूं, मैं तो तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं, तू कहता है मैं गरीब हूं। और फिर कुर्बान दे हजूर का ये जुमला सच्चा साबित हुआ। हजरत फारूक आजम के दौर में जब ईरान फतह हुआ, माल गनीमत आया, इधर लग गया, सारे साहबा इकट्ठे हो गए, हजरत फारूक आजम माल को टटोल रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन तकसीम क्यों नहीं करते? पर मैं कंगन तलाश कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था ईरान फतह होगा, कंगन आएंगे और कंगन सुराका पहनेगा, और फिर कंगन एक गुलाम जो माल गनीमत लेके आया था, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ठहरे मैं निकालता हूँ। उसने निकाले, हजरत फारूक आजम को पकड़ाए, फरमाया जाओ जल्दी से सुराका को बुला के लाओ। जनाबे सुराका भी आ गए, फरमाया सुराका ये पहन, ये पकड़, ये पहन और जरा चल के तो दिखा, इधर मस्जिद नबी में टहल के तो दिखा, ताकि मेरे पाक नबी की जुबान से निकला हुआ वो जुमला पूरा हो जाए। जनाबे सुराका ने पहने। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, ये वो दौर था, कंगन तो दूर की बात, सोने की अंगूठी भी कोई बंदा मदीने में नहीं पहन सकता था, क्योंकि हराम है मर्दों पे, हराम है मर्दों पे। चांदी की एक अंगूठी, एक नग वाली 4.25 माशे की, इससे ज्यादा कोई धात मर्द पे जायज नहीं है, कोई चेन, कोई अंगूठी, कोई चीज मर्द के लिए जायज नहीं है। अब ये वो दौर था, जो सोना पहनता था कोड़े लगते थे, हद जारी होती थी। अब उस दौर के अंदर ऐन मस्जिद नबवी के अंदर सोने के कंगन पहना के एक मर्द को फिर अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं जरा टहल के भी दिखा, हम हजूर की जुबान का वो जुमला भी तो पूरा होता देखें। किसी ने पूछा तो होगा उमर सोना तो मर्द के लिए जायज ही नहीं है। फारूक आजम ने कहा होगा चुप कर जाओ, हमें क्या पता हलाल क्या है और हराम क्या है, जो मुस्तफा ने कह दिया वो हलाल है, जिससे मुस्तफा ने मना कर दिया वो हराम है। तमाम मर्दों पे सोना मेरे मुस्तफा ने हराम किया है, और सुराका के लिए सोने के कंगन मेरे मुस्तफा ने हलाल कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जो बात मैं खत्म कर रहा हूं, अब जो नबी एक तवज्जो करें सुराका का घोड़ा धंस जाए, एक तवज्जो करें सुराका का घोड़ा बाहर निकल आए, उस नबी को गार में ठहरने की छुपने की जरूरत थी? फिर सबब क्या था? सबब क्या था? उलमा ने बड़ी कमाल की बात लिखी है। उलमा फरमाते हैं आगे आगे एक वक़्त आने वाला था, एक वक़्त आने वाला था जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से पर्दा करना था, कबाइल ने मुर्तद होना था। सबसे पहले जो कबीला मुर्तद हुआ था ना, उसने ज़कात का इनकार किया था। आज भी ज़कात का मुनकर एक कबीला है, शायद सारों को नहीं पता, लेकिन एक कबीला है जो आज भी ज़कात का मुनकर है। और फिर बड़ी अजीब बात है, जो खुद ज़कात को गसब करके बैठे हैं, अल्लाह के कुरान का हुक्म गसब करके बैठे हुए हैं, वो अबू बकर सिद्दीक को गासिब कहते हैं। और लानतियों शर्म नहीं आती सिद्दीक अकबर को गासिब कहते हुए, जिन्होंने जिंदगी में एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, कई दफा अपना सारा माल हजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और जिस हस्ती ने बैतुल माल से तनख्वाह भी नहीं ली, उस हस्ती को गासिब कहते हुए उन लोगों को हया नहीं आती जो ज़कात को गसब करके बैठे हुए हैं। ये मुंह और मसूर की दाल ज़ादी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे, अपनी औकात देखो, खुद ज़कात गसब करके बैठे हुए हो, एतराज अबू बकर सिद्दीक की जात पे करते हो। अच्छा, कबाइल मुर्तद हुए, रोम और ईरान सुपर पावर ताकतें, उनकी नजरें मदीना नूर पे जमी हुई थी। अब हजूर पर्दा कर गए हैं, अब हम हमला कर देना है। अब ये ऐसा पुरफितन दौर था जब हजरत फारूक आजम जैसा बंदा नंगी तलवार हाथ में लेके कह रहा था खबरदार, अगर किसी ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गया मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। और हजूर तो जैसे मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन के लिए कोतूर पे गए थे ना, हजूर भी ऐसे ही गए हैं, वापस पलट के आएंगे। जब हजरत फारूक आजम जैसा बंदा ऐसी बातें कर रहा था, उस्मान गनी जैसा बंदा जो है वो वक्ती तौर पे अपनी आवाज खो बैठा था, और हर बंदा परेशानी के अंदर था, गम इतना शदीद था। उस वक्त एक बंदा ऐसा था
जो गए हुए थे अपनी बीवी के पास, हजरत अस्मा के पास, जब वो मिलने के लिए वापस पलट के आए, दौड़ते हुए आए। जब पता लगा, इधर उमर की कैफियत को देखा, उधर उस्मान गनी को देखा, उधर दीगर असहाबे रसूल की कैफियत को दिगरगूं देखा, दौड़ते हुए हुजरे अक़दस के अंदर गए और फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे बोसा दिया। नबी फिर पलट के आए, दोबारा दौड़ के गए, हजूर के लबे अक़दस पे बोसा दिया, फिर पलटे, फिर तीसरी दफा गए, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लबे अक़दस पे बोसा दिया। गोया ये बार बार पलट के कह रहे थे, लजपाला हौसला देना, जो तैयारी करवाई थी 3 दिन अबू बकर सिद्दीक को, आज इम्तिहान का वक्त आ गया है, आज मेहरबानी करना अबू बकर सिद्दीक उस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो जाए। वो 3 दिन और 3 रातें सवाल जो मैंने उठाया था, भाई जो नबी तवज्जो करके जब वो काफिरों के सरों पे मिट्टी डाल के उनको अंधा करके उनके दरमियान से गुजर सकता है, गार में ठहरने की जरूरत क्या थी? 3 दिन 3 रातें अबू बकर सिद्दीक को तैयार किया जा रहा था कि फितने बड़े अजीम आने हैं और बड़े बड़े कारनामे अबू बकर सिद्दीक को अदा करने पड़ने हैं। लिहाजा 3 दिन 3 रातें तन्हा, या मुस्तफा की जात हो या अबू बकर की जात हो, हुजूर तवज्जो कर करके अबू बकर सिद्दीक को ऐसा तैयार किया, ऐसा तैयार किया। फिर जब उम्मत पे कठिन वक्त आया, उस कठिन वक्त पे अगर कश्ती उम्मत का कोई मल्लाह बना है, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अगर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मत को किसी ने संभाला है, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और जिस हस्ती ने उन फितरों के अय्याम के अंदर काफिरों के सामने शीशा पिलाई दीवार बन के और सीना सबर होके डट के हर फितने का मुकाबला किया है, उस हस्ती को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और यही वो हस्ती है। अगर और ये देखे ना, 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक हर फितने के सामने डट के जो खड़े हैं, कमाल अबू बकर सिद्दीक का नहीं है, कमाल मेरे मुस्तफा के फैज का है। जो हजूर ने तैयार किया था, कमाल किसी और का नहीं है, कमाल सिद्दीकी नहीं है, फैज़ मुस्तफ़वी है। और मेरे मुस्तफ़ा का फैज़ था। जब अय्याम विसाल आए, हजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाएं। एक दिन जनाब अबू बकर मौजूद नहीं थे, किसी ने, हजूर ने फरमाया लोगों को कौन नमाज पढ़ाएं, किसी ने देखा अबू बकर नहीं है, हजरत फारूक आजम को मुसल्ले पे खड़ा किया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। जब हजरत उमर ने कहा ना, सव्वू सुफूफकुम वस्तकीमू वअतदिलू फइन्न तस्वियतुस सुफूफी मिन तमामी सलाह, सफ़े सीधी कर लो, ये हजूर की सुन्नत है, सफ़े सीधी करवाना। फरमाया सफ़े सीधी कर लो। हजरत उमर ने इतना जुमला बोला, कान मुबारक तक आवाज गई। हजूर अपने हुजरे अक़दस से उठे, फरमाया मुझे जरा सहारा दो, मैं जरा हुजरे तक जाना चाहता हूँ। पर्दा सिरकाया, फरमाया हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ना अल्लाह इस बात को पसंद करता है, ना अल्लाह का महबूब इस बात को पसंद करता है कि अब अबू बकर के अलावा कोई मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो। ऐना इब्ने अबी कुहाफा, अबू कुहाफा का बेटा किधर गया है? अर्ज की लजपाला वो जब वो मिले नहीं, इस वजह से इनको खड़ा किया है। फरमाया चुप कर जाओ, अबू बकर के अलावा ना खुदा किसी को पसंद करता है, ना मुस्तफा किसी को पसंद करता है, क्योंकि इनको तैयार खुद मुस्तफा ने किया था हर फितने के लिए। इसलिए खिलाफत का हक भी अबू बकर सिद्दीक का है। और फिर मैं आखिर में ये बात करूं, ये जो नारा आ गया ना, ये दूसरी पार्टी की तरफ से आए, खबरदार ये नारा ना लगाया करें, दमादम मस्त कलंदर ते अली दा पहला नंबर। जब मौला अली शेर खुदा ने अपने लिए पहला नंबर पसंद नहीं किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत की है, तो मौला अली शेर खुदा ने बताया है पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर, यार रुचि बोलो, पहला नंबर किसका है जी? हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जो इससे हट के बात करे वो राफ़ज़ी है, वो शिया है, वो बद मज़हब है, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक हो सकता